वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर जो सेमीकंडक्टर है उसका लास्ट टॉपिक है जो लॉजिक गेट है गाइज, उसके बारे में। ठीक है गाइज, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और लॉजिक गेट जो है गाइज बेसिकली क्या है, एक डिजिटल जो है सर्किट है गाइज। एक क्या है, डिजिटल सर्किट है। उसमें देखिए इस वर्ड में देखिए समझते हैं कि दो तरीके की चीज़ें हैं, एक लॉजिक और एक गेट्स। ठीक है, एक चीज़ क्या जस्टिफाई करती है, एक लॉजिक यानी कि किसी भी लॉजिक पे ये वर्क करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, गेट है। तो गेट क्या करता है, गेट बाउंडेशन लगाता है, कौन सी चीज़ को अंदर जाना देना है या बाहर आने देना है, तो उस पर क्या लगाता है, बाउंडेड। ठीक है, तो हम देखते हैं लॉजिक गेट क्या है। ए गेट इज ए डिजिटल सर्किट, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ए गेट जो है वो क्या है, हमारा एक डिजिटल सर्किट है। क्या है, गेट जो है एक डिजिटल सर्किट। अब सर्किट, डिजिटल सर्किट क्या होता है गाइस, देखिए डिजिटल सर्किट जो है बेसिकली दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर एक जो है डिजिटल सर्किट है, दूसरा कौन सा सर्किट है, दूसरा जो सर्किट है हमारा एनालॉग सर्किट है गाइस। दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक डिजिटल होता है और दूसरा एनालॉग होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए एक एनालॉग होता है इस तरीके से और एक डिजिटल होता है सर्किट जो है वो इस तरीके से होता है। डिजिटल और जो एनालॉग सर्किट है गाइस उनमें बेसिकली दो नॉर्मल सा डिफरेंस है गाइस, आप ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होता है, एनालॉग जो सर्किट होता है गाइस, एनालॉग सर्किट इस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहां पर देखते हैं, देखिए अब देखिए डिजिटल सर्किट में हम कोई भी वैल्यू ले लो, इस डिजिटल सर्किट पर आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपको उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू मिल ही जाती है। डिजिटल सर्किट में आप कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ये वैल्यू देता है गाइस, राइट। जबकि एनालॉग सर्किट में, एनालॉग में क्या होता है, हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, या तो 0 होगा या 1 होगा, राइट। या तो इसमें 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। हम बात कर रहे हैं यहां से, देखिएगा क्या इसमें कोई x मान लो इक्वल टू कुछ भी ले लो, 0 या 1 जो भी लेते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो 1 है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर हमें क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जबकि एनालॉग सर्किट है, कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता, या तो इसमें एक ही दो ही वैल्यू मिलती है, या तो इसमें 0 आएगा या फिर 1 होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, कि या तो कोई अंदर, जैसे कि क्या होता है, या तो के गेट की तरह समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये गेट है, या तो कोई अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, बीच में कोई नहीं रहेगा खड़ा। ठीक है, या तो स्कूल के अंदर जाएगा या स्कूल से बाहर जो है हमारा है रहेगा, उसके बीच में गेट के ऊपर कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो वो वाला सिस्टम है। ठीक है गाइस, तो डिजिटल सर्किट है, उसमें पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, या तो 0 या 1, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्किट बोलते हैं। और हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है, बाइनरी लैंग्वेज जो वर्क करती है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 एंड 1। और हमारा पूरा कंप्यूटर जो डिजिटल होता है वो किस पे वर्क करता है, बाइनरी लैंग्वेज पर, और उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है, और वो 0 और 1 पर ही वर्क करती है। आपसे कंप्यूटर को कुछ भी जो अपने को कुछ भी देना है, कुछ भी बोलना है, लिखना है, चाहे आप अल्फाबेट ही क्यों ना लिखते हो, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो, तो वो कंप्यूटर पे जो जाने वाला है, वो कंप्यूटर पे जो जाएगा वो बाइनरी लैंग्वेज में ही जाएगा। 0 1 1 0 1 1 1 इस तरीके से ही जाता है। कंप्यूटर यही भाषा जो है वो क्या समझता है, अपनी भाषा जो अपन बोलते हैं या लिखते हैं वो नहीं समझता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इसी तरीके से वर्क करते हैं, इसी बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करते हैं। कंप्लीट जो कंप्यूटर या वो जो डिजिटल जो भी है सर्किट है, हम उस पर बात करते हैं, वो किस पे, बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है गाइस। ठीक है ना। तो सिग्नल जो है, दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ये वर्क करते हैं बाइनरी लैंग्वेज पर, जो है डिजिटल सिग्नल जो वर्क करता है किस पर, बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ भी टाइप करना था, एनी कुछ भी मान लो एनी टाइप करना मेरे को, तो मैं इस पर एनी टाइप करूंगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ से क्या सिग्नल जाएगा, वो किस में जाएगा, इस बाइनरी लैंग्वेज में जाएगा। और ये जो इसमें ये अपना कुछ भी रिजल्ट देगा वो भी बाइनरी लैंग्वेज में देगा। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है या विंडो जो है वो हमें क्या करता है, जो लैंग्वेज हमें समझनी है वो उसमें कन्वर्ट करके हमें शो करता है। तो डिजिटल जो सर्किट है वो क्या कर सकते हैं, वो किस में, बाइनरी लैंग्वेज में ही वर्क करते हैं, और 0 और 1 में। और तो हमारे जो लॉजिक गेट है वो भी इसी में वर्क करेंगे गाइस, किस में, 0 और 1 की फॉर्म में ही गाइस। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक गेट है वो कैसा सर्किट है, कैसे है, ये डिजिटल सर्किट है। ये कैसे सर्किट है, डिजिटल सर्किट है गाइस।
आई बात समझे। तो यानी कि इनसे जो रिजल्ट मिलने वाला है या तो 0 या फिर 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये कैसे सर्किट है, डिजिटल सर्किट। भाई बात समझे। तो ए गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज ए सर्टेन लॉजिक रिलेशनशिप, यानी कि एक सर्टेन लॉजिक रिलेशनशिप क्या है, एक लॉजिकल नाम इसीलिए आया है, एक सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप फॉलो करता है, इसी से, इस लॉजिकल से ही हमारे पास इसको हमने नाम दिया है लॉजिक। अब देखिए क्या होता है, लॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो भी इनपुट या आउटपुट वोल्टेज देते हैं, सर्किट वर्क किससे करता है, वोल्टेज से। मैं मोबाइल फोन यूज करता हूं या कंप्यूटर फोन करते हैं, वर्क करते हैं, वो सारे किससे करते हैं, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये बता रहा है कि जो गेट होते हैं ये क्या है, डिजिटल सर्किट है, जो क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं क्या, सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। देखिए गाइस यहाँ पर क्या है, ये देखिए समझिए, ये क्या है हमारा, मान लो कोई लॉजिक गेट है, जो है लॉजिक गेट है, समझ रहे हो, ये क्या है, लॉजिक है। तो इसमें मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं, सपोज कीजिए x इनपुट दे रहा हूं, और ये इसमें से मेरे को आउटपुट जो मिल रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है मान लो कि y मिल रहा है। तो यहाँ के इसके बीच में यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप होगा, एक सर्टेन रिलेशनशिप होगा, किसके बीच में, इस x और इस y के, ये इनपुट और ये इनपुट जो है, इनपुट और आउटपुट जो है ना गाइस, इसके बीच में एक सर्टेन रिलेशनशिप होगा, और वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है कि x इक्वल टू वाई बोल सकता हूँ, x इक्वल टू ग्रेटर देन वाई बोल सकता हूँ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बोल सकता हूँ, x इक्वल टू जेड बोल सकता हूं, कुछ भी, सॉरी x इक्वल टू 2y बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं। तो इस तरीके से एक सर्टेन फिक्स जो है रिलेशनशिप पर वर्क करते हैं लॉजिक गेट जो हमारे, राइट, कि भाई यहां से x इक्वल टू 5 है तो आउटपुट भी 5 मिलेगा। ऐसे अलग अलग जो है इसमें बात करते हैं गाइस, ठीक है। अगर दो तरीके के इनपुट हो तो दो तरीके के इनपुट हो, जैसे कि समझिए यहां पर देखिए दो तरीके के इनपुट है, यहां पर इनपुट और आउटपुट मान लो दो तरीके के इनपुट है, एक क्या है 5 वोल्ट, एक है जो है देखिए इनपुट जो है 5 वोल्ट और 6 वोल्ट, और हमारे पास यहाँ कह रहा है कि x इक्वल टू वाई होगा तो ही ये हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा। तो x इक्वल टू वाई है, बिल्कुल नहीं है, तो आगे हमारे को आउटपुट नहीं मिलेगा। ये लॉजिक गेट क्या करता है, इस पे वर्क करता है, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है गाइस, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। अगर इक्वल होते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा गाइस, ठीक है। चलो अभी आगे समझते हैं, इसको और डिटेल से समझेंगे गाइस। यहां तक देखिए लॉजिक गेट क्या कर रहा है, बेसिकली एक सर्टेन रिलेशनशिप है, और किसके बीच में, जो इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है उसके बीच में। अब ये रिलेशनशिप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखिए Therefore they are generally known as the logic gate। इसकी वजह से वो किस वजह से जानते हैं, किसको, किस वजह क्या किस तरीके से जाने जाते हैं, लॉजिक गेट की, बिकॉज दे कंट्रोल द फ्लो, कंट्रोल करते हैं इसीलिए तो गेट है, ठीक है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जो होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं गाइस, ठीक है। लॉजिक गेट आर यूज्ड इन द वॉचेस, कंप्यूटर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, डिजिटल जो डिवाइस है उन पे क्या यूज किए जाते हैं। तो वॉच में डिजिटल वॉच होती है, कंप्यूटर होता है या कैलकुलेटर होता है, इन सब में क्या करते हैं, लॉजिक गेट यूज करते हैं। द 5 लॉजिक गेट, जो बेसिक जो 5 लॉजिक गेट है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से और किस तरीके से वर्क करते हैं। ये 5 जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, सॉरी ये 5 जो है हमारे पास क्या है, लॉजिक गेट्स है। 5 हमारे पास क्या है, लॉजिक गेट है, जो है नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नोर गेट। तो ये 5 क्या है, लॉजिक गेट है, इनको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे, और ये है हमारे बुक में जो है यही 5 बेसिक नोर गेट जो है लॉजिक गेट्स है। इन इंड्यूस, ये जो गेट्स है ये इंडिकेट्स करते हैं बाय ए सिंबल, इनके क्या होते हैं, फिक्स सिंबल्स होते हैं, इनको जो डिफाइन इंडिकेट करने के लिए फिक्स क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। एंड इट्स फंक्शन इज डिफाइंड बाय ए ट्रुथ टेबल, इसके जो फंक्शन होते हैं वो किससे डिफाइंड होते हैं, ट्रुथ टेबल से। उसी पे हम बात करेंगे कि सिंबल से ये डिफाइंड होते हैं, और ट्रुथ टेबल क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, और किस तरीके से ये फंक्शन कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आप लॉजिक गेट का जो ये नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इन बेसिक जो है जो हमारे लॉजिक गेट है इनके बारे में, और इनकी ट्रुथ टेबल के बारे में गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट क्या होगा, बेसिकली एक ऐसा गेट है जिसमें क्या है, एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट, यानी कि इसमें क्या होता है, 2 तरीके के इनपुट होता है, ठीक है, और एंड 1 आउटपुट, इसमें क्या होता है, 1 आउटपुट होता है। इसमें आउटपुट कितना होता है, 1 आउटपुट होता है गाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1 ही आउटपुट होता है। जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये इसका सिंबल है, ये क्या है, सिंबल ऑफ एंड गेट, सिंबल ऑफ एंड गेट, एंड
जो है गेट, उसका क्या सिंबल, एंड गेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं गाइस। अब इसमें देखिए क्या है गाइस, ए और बी क्या है, इनपुट है, और वाई क्या है, हमारा यहाँ पर आउटपुट है। और ये आउटपुट जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये क्या है, एक सर्किट है, ठीक है। इससे जो आउटपुट मिल रहा है उससे क्या है, हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, ये ट्रुथ टेबल है। और ये किस तरीके से और क्यों बनी है, उसको हम एक सर्किट जो डायग्राम बना के उसे देखते हैं कि ये इस तरीके से सर्किट है एंड गेट के अंदर कि इसके क्या वर्क करता है। देखिए यहाँ पर हम एक क्या है डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ये क्या है, एक जो है स्विच है, ये एक स्विच है और ये भी स्विच है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बैटरी को कनेक्ट किया है गाइस, हमने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट किया है, और इसी के साथ हमने क्या है, एक स्विच कनेक्ट, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, या ठीक है, एक बल्ब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया गाइस, ठीक है। चलो, तो ये बल्ब जो है हमने क्या कर दिया, इस पे कनेक्ट कर दिया गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे ये गेट जो है, ये स्विच जो है, ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट की तरह वर्क करता है गाइस, ठीक है। हम बात करें इनपुट जो है उसकी तरह में ये हमारे जो स्विच है वो वर्क करेंगे, और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, देखिए अगर ये स्विच ओपन है, हमारा जो ये स्विच है, हम बात कर रहे हैं ये स्विच जो है क्या है, अगर ये ओपन है, स्विच कैसा है, ओपन है, तो इसका मतलब है आउटपुट जो हमारा वो क्या है, इसका 0। और ये जो है स्विच क्या है, क्लोज है, ये सॉरी स्विच क्या है, अगर ये स्विच हमारा क्या है, क्लोज है, ये स्विच कैसा है, अगर क्लोज इस पोजीशन पर है तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, 1 होगा, राइट भाई। जब ये ओपन जो है ओपन है, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हमारा आउटपुट 0, और जब क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो यहां पर इसको देखते हैं, ए और बी क्या है, आउटपुट, तो ये स्विच है ए और ये क्या है, बी, ये आउटपुट ए और ये आउटपुट, सॉरी ये इनपुट ए और इनपुट क्या है, बी है, ए और बी क्या है, इनपुट है यहाँ पर, ठीक। अब मैं बात करता हूं, मैंने क्या किया गाइस, मैंने यहां सबसे पहले बात किया कि मेरा जो है इनपुट 0 है, आउटपुट इनपुट दोनों ही, ए में भी 0 है, बी में भी 0 है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यानी कि ए में इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब बात करते हैं, अब अगर ये स्विच खुल ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इनपुट क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ओ स्विच खुल ओपन है, इसमें भी स्विच ओपन है, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो स्विच है हमारा क्या है, ओपन है, ओपन है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसकी वजह से ये ओपन है तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 ये 0, मतलब क्या है, ये खुले हैं दोनों, ठीक है। ए 0 और बी 0 का मतलब क्या है, दोनों ओपन है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, और ये हमारा बल्ब जो है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसका मतलब जो है हमारा आउटपुट जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। अब हम बात करता हूं कि अगर मैंने कहा कि इसका इनपुट मैंने 1 कर दिया, ए का इनपुट 1 कर दिया, यानी कि इस स्विच को मैंने जो है ये स्विच यहां से मैंने क्या कर दिया, इस स्विच को यहां से हटा दिया, और अब ये स्विच कहां आ गया, वेरी कर दिया, इस स्विच को मैंने कहां ला दिया, यहां पर रख दिया। अब ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया, राइट, ए ऑन हो गया। अब लेकिन बी अभी भी क्या है, खुला है, तो क्या इसमें अब करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किट यहां से कैसा है, कंप्लीट नहीं है। करंट फ्लो तभी होगा ना जब ये भी टर्न होगा, ठीक है, ऑन होगा। लेकिन अब ये ऑन, ये तो हो गया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा, यानी कि हमारा आउटपुट अभी भी क्या है, 0 है। यानी कि ए, अगर मान लो ए 0 है, यहां पर बोल रहा हूं कि ए 0 है या बी 0, ए क्या है, 0 है, ठीक है, ए क्या है, 1 है, हम बात कर रहे हैं ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, 0 है, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा, हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेकंड केस में अगर मैं बात कर दूं कि मैंने कहा कि इसका जो है, अब इस बार मैंने इसको तो खुला रख दिया, ए को क्या कर दिया मैंने, खुला रख दिया, और बी को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या अब इसमें करंट फ्लो होगा, जब मैंने ए को खुला रख दिया और बी को बंद कर दिया, तो क्या अब इसमें करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहां से ही सर्किट ये नहीं हो रहा कंप्लीट, तो यहां से करंट नहीं होगा, अभी भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि अगर ए जो है, ए क्या है, अगर 0 है और बी क्या है 1 है, तो क्या करंट फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आउटपुट हमारा क्या रहेगा? 0। तो ए क्या है? 0, बी क्या है? 1, तो आउटपुट क्या रहेगा? 0। ठीक है गाइस, आगे समझ। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमने दोनों ही स्विच क्या कर दिए, हमने दोनों ही जो हमारे स्विच है उनको हमने क्या कर दिए, ऑन कर दिए, राइट। तो अब दोनों में ही इनपुट हमने क्या दे दिया, यहां पे भी a = 1, b = 1, तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जो जल जाएगा। इसका मतलब हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
तो यानी कि ये भी 1, ये भी 1, तो 1 आता है। तो इस सर्किट, इस जो है डिजिटल सर्किट, ये जो हमारा जो है लॉजिकल जो सर्किट बना रहे हैं हम, इसको हम नाम देते हैं, इसी सर्किट को हम क्या कहते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको नाम देते हैं क्या, हमारा एंड गेट। इस तरीके से एंड गेट क्या करता है, वर्क करता है। तो ये ट्रुथ टेबल है वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है इस तरीके से कि अगर ये दोनों ही बंद हो गए तभी हमें इसमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, आउटपुट वाले मिलेगा। अगर ये खुला है या बंद है तो ये नहीं मिलेगा। राइट, आप इसको इस दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये जो एंट्री है, मान लो यहां पर एक गेट है और यहां पर एक गेट है और यहां पर आपका जो भी है, आप स्कूल है, यहां पर जाना है, तो एक गेट खुला है, ये गेट खुला है लेकिन ये बंद है, क्या आप जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये गेट बंद है और ये खुला है, तो क्या आप एंट्री कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इसका मतलब ये भी दोनों ही बंद है तो एंट्री कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और जब दोनों खुले हैं तब एंट्री कर सकते हो? बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब दोनों गेट खुले रहेंगे तभी हम एंट्री कर सकते हैं। तो इस गेट को क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। और ये स्पेशल जो रिलेशनशिप है जो हमने बोला था, इसमें एक क्या होता है, फिक्स रिलेशनशिप्स होता है गाइस। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारा जो है एंड गेट इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है और आपको ये समझना है गाइस, ये डायग्राम याद रखना है और इसी पे हमें देखना है गाइस आपको कि ये ट्रुथ टेबल है जो इसी से बनती है। यानी कि दोनों स्विच अगर ऑन रहे तो करंट नहीं फ्लो होगा, एक बंद हुआ और एक खोल रहा तो भी नहीं होगा, एक इधर वाला बंद किया इधर वाला खोला तो भी नहीं होगा, और दोनों ही अगर हमने स्विच ऑन कर दिए, मतलब दोनों ही हमने क्या कर दिए, ऑन कर दिए, तो इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा एंड गेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले की। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं और गेट की। और गेट क्या होता है गाइस, देखिए इसके इनपुट और आउटपुट को दूसरा नाम 0 और 1 को, 0 को हम लो भी बोलते हैं, 0 को क्या बोलते हैं, 0 को हम लो भी बोलते हैं और 1 को हम हाई भी बोलते हैं। ठीक है, 0 को हम लो और 1 को हम हाई भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा और गेट। तो और गेट जो है इस तरीके से अरेंजमेंट पे वर्क करता है। ये जो है, जो इसमें इनपुट और आउटपुट का जो है जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से वर्क करता है। देखिए हमने क्या किया, एक जो स्विच है वो इस तरीके से अरेंज किया है। अब हम बात करते हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो है फर्स्ट क्या कह रहे हैं केस में कि इनपुट जो है ए और बी, इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल इस तरीके से, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो एंड गेट था उसमें इस तरीके से था, ये जो था, अब यहां पर देखिए ये क्या है, कर्व है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये सिंबल किसका है, ये और गेट का सिंबल है। चलो, तो और गेट में क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ए भी 0 बी भी 0, यानी कि दोनों ही स्विच अभी क्या है, ऑफ है। दोनों ही स्विच क्या है, ऑफ है या ओपन है, दोनों ही स्विच क्या है, ऑफ है। ए स्विच बात कर रहे हैं और बी स्विच बात कर रहे हैं, दोनों ही स्विच क्या है, ऑफ है। जब दोनों ही स्विच ऑफ है इसका मतलब क्या, इनपुट ए भी 0 इनपुट बी भी 0, क्या स्विच जलेगा, जो है बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलो गाइस, आउटपुट रहेगा कैसा, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा ए 0 है, यानी कि ए स्विच ऑफ है, लेकिन बी इक्वल टू क्या है, 1 है। यहाँ पर बी इक्वल टू 1 यानी कि बी ऑन है, तो क्या हमारा करंट फ्लो होगा, बिल्कुल फ्लो होगा। यहाँ पर देखिए ये सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कंप्लीट हो रहा है, बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो बल्ब लगा, तो यहाँ से इसमें करंट फ्लो होगा और ये हमारा जो बल्ब है वो क्या है, जल जाएगा। इसका मतलब ये बी अगर 1 है तो आउटपुट भी हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि ये 0 ये 1, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट, हमारा बल्ब जल रहा है ना, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। चलो, या तो मिलेगा आउटपुट या नहीं मिलेगा, यही तो केस है, या तो मिलेगा और या नहीं मिलेगा। तो अगर मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 0, मिलेगा तो बल्ब जलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा, है ना। तो अब मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मिल रहा है तो इसका मतलब 1 हो गया। दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि इसको हमने इस बार क्या कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, इसको स्विच को क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया, और ये जो स्विच है ना इसको हमने क्या कर दिया, चालू कर दिया। भाई साहब ए को हमने क्या कर दिया, चालू कर दिया। जब ए चालू कर दिया तो इस बार करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगा। राइट, यहां से इस बैटरी की वजह से इस बार करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगा। राइट, इस तरीके से फ्लो होगा तो फिर ये बल्ब जलेगा। राइट, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा और ये फिर क्या होगा, जो करंट कंप्लीट सर्किट क्या होगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ये 1 इनपुट 1 हो और इसका 0 हो तो भी हमें क्या मिलता है, 1 मिल रहा है।
राइट, तो भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं, अब बात करता हूं, मैंने कहा मैंने इसको भी जला दिया, इसको भी ऑन कर दिया और इसको भी ऑन कर दिया, तो अब इसकी वजह से भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन बल्ब अब भी जलेगा, यानी कि आउटपुट हमारा अब भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। दोनों साइड में अगर 1 है तो आउटपुट हमारा अब भी क्या रहेगा, 1 रहेगा गाइस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा है OR गेट की ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस एंड गेट कर चुके हम गाइस, NOR गेट कर चुके गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा रहेगा नॉट गेट। तो नॉट गेट के बारे में बात करेंगे, फिर हम NAND गेट की और आगे बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए ट्रुथ टेबल को। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं नॉट गेट। देखिए सबसे बेसिक गेट है नॉट गेट, दिस इज द मोस्ट बेसिक गेट, यानी क्या है, मोस्ट बेसिक गेट है विथ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें 1 इनपुट है और 1 आउटपुट है, बस इसका फर्क क्या है, चीज इंपॉर्टेंट, इट प्रोड्यूस ए 1 आउटपुट इफ द इनपुट इज 0, यानी कि इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 देगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 देगा, और आउटपुट अगर दूसरी चीज कह रहा है कि एंड 0 आउटपुट इफ इनपुट इज 1, अगर 0 आउटपुट कब देगा, जब इनपुट क्या होगा, 1 होगा, इनकी उल्टा देता है। आप अगर इनपुट 1 दे रहे हो तो आउटपुट 0 मिल रहा है, अगर इनपुट 0 दे रहे हो तो आउटपुट 1 मिल रहा है। ये क्या करता है, उल्टा काम करता है, इसलिए इसको इन्वर्स जो है इन्वर्टेड वर्जन भी बोलते हैं, या फिर इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं गाइस। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको भी हम अपना सर्किट डायग्राम से समझते हैं गाइस, किस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी का कनेक्टेड है, इसके पैरेलल में हम देखिए सीरीज में हमने क्या यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, एक बल्ब है, और इसी के पैरेलल में, इस बैटरी के पैरेलल में हमने क्या कर दिया, एक स्विच कनेक्ट कर दिया। चलो गाइस देखिए गाइस, अभी स्विच क्या है, अभी देखिए स्विच क्या है, हमारा जो है ऑफ है, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसमें स्विच ऑफ है, लेकिन हमारा जो सर्किट है यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, ये कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसमें से करंट जो है फ्लो होगा इस तरीके से, और ये हमारा स्विच क्या है, जल जाएगा, स्विच क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब इनपुट क्या है, 0 है, इनपुट क्या है, A इक्वल टू इनपुट हमारा 0 है, तब आउटपुट हमारा क्या है, 1 है, तब आउटपुट क्या है, 1 है, यानी कि बल्ब क्या है, जल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया, और हमारा इनपुट जो है 1 हुआ, और इनपुट 1 होते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि एक बैटरी के दोनों टर्मिनल को आप जोड़ देते हो तो वहां क्या होता है, प्लस पॉइंट और सेकंड, तो वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और ये बल्ब शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं जलेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। ठीक है गाइस, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, और उसकी वजह से ये क्या होता है, यहां पर करंट जो है, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे बात समझ में, जैसे ही हमने ऑन किया और हमारा बल्ब जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये है, इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉट गेट हो जाता है। इस तरीके से नॉट गेट वर्क करता है गाइस। आगे बात समझ में, किस तरीके से हमारा नॉट गेट वर्क करता है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैंड गेट के बारे में गाइस। देखिए अब नैंड गेट जो है कि अब जो है 3 बेसिक है, इन्हीं से मिलकर जो 2 और हम गेट की बात करेंगे। नैंड गेट के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नैंड गेट के बारे में गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट जो है बेसिकली जो हमारा एंड गेट जो है, इसका नाम जो बना है वो एन नो है। ये एन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये नॉर गेट से आ रहा है, और एंड जो है हमारा एंड गेट है। तो यानी कि ये एंड गेट और नॉर गेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज द एंड गेट फॉलोड बाय ए नॉट गेट, यानी कि ये एक एंड गेट है जो फॉलो कर रहा है किसके द्वारा, नॉट गेट के द्वारा। ठीक है, फ्लोड बाय द, जिसमें क्या फ्लो हो रहा है किसमें, ये एंड गेट है जो फ्लो हो रहा है किसमें, नॉट गेट में। ठीक है, द गेट गेट्स
इट्स नेम फ्रॉम दिस नॉट एंड एंड गेट्स। ठीक है, ये दिख रहा है हमारे पास, जो ये गेट जो है हमें इसका नाम जो मिला है नॉट गेट और एंड नेट के कॉम्बिनेशन से दिया है हमने गाइस। तो इसका सिंबल जो है इस तरीके से देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक एंड गेट बनाया और उसके बाद एक नोर गेट। नोर गेट का जो सिंबल होता है किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना ये। तो हमने ये क्या कर दिया, इसका जो सिंबल ये उठा के यहाँ पर डाल दिया, तो इसका हमारे पास सिंबल जो नया सिंबल बना दिया। और ये नया सिंबल किसका बन गया, दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया, एंड नैंड गेट का सिंबल बना दिया। ये किसका, नैंड गेट का सिंबल बना दिया गाइस। तो इसका आउटपुट भी जो है वो मिलेगा, जो हमें क्या मिला जुला मिलेगा। हम बात कर रहे हैं, देखिए नैंड, ये पहले क्या है हमारे पास, एंड गेट है और फिर और गेट है ना, राइट। एंड गेट में हम इनपुट डालेंगे और जो आउटपुट मिलेगा एंड गेट से, जो एंड गेट से जो ये देखिए ये क्या है, एंड गेट जो है, एंड गेट से जो इनपुट डालेंगे ये क्या होगा, इनपुट यहां से डालेंगे और इससे जो आउटपुट मिलेगा, इससे जो आउटपुट मिलेगा उसको हम डालेंगे किस में गाइज, इसको हम डालेंगे और गेट में, सॉरी नॉट गेट में। किस में डालेंगे, नॉट गेट में। किस में डालेंगे, नॉट गेट में। और ये नॉट गेट के इसका आउटपुट इस नॉट गेट के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा और ये हमें एक आउटपुट देगा गाइस। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इनपुट एंड गेट और इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट की तरह और ये आउटपुट की तरह वर्क करेगा। तो इसको समझते हैं, देखिएगा हमने क्या कहा कि हमने इनपुट दिया, एन गेट से इनपुट दिया, इसमें एन गेट में इनपुट ए और बी दोनों ही 0 0 दिए। हमने दोनों ही इनपुट क्या दिए, 0 और 0 दिए। ठीक है, ए भी 0 है और बी भी क्या है हमारा यहाँ पर 0 है, ए भी 0 है और बी भी 0 है। जब एंड गेट की बात करते हैं, ए भी 0 बी भी 0, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी कि ये ए भी यहाँ पर 0 है, बी भी यहाँ पर 0 है, तो आउटपुट जो मिल रहा है y इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0। ये y जो है अब इसके नॉट गेट के लिए क्या है, इनपुट है। यानी कि नॉट गेट में जो इनपुट डाल रहे हैं, ये नॉट गेट है, नॉट गेट में जो इनपुट डाल रहे हैं वो क्या है, 0 है। इनपुट 0 डाल रहे हैं तो इसमें से आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट गेट का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नॉट गेट का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि जब हमने इन नैंड गेट में इनपुट 0 दिया, इनपुट ए भी 0 बी भी 0 दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। ए भी 0 बी भी 0, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है गाइस। आई बात समझ। सेकंड केस की बात करते हैं कि इसमें ए तो 0 है लेकिन बी क्या है, 1 है। तो एंड गेट में ए 0 है और b क्या है, 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या है, 0 है। आउटपुट 0 है तो हमारा इसके लिए ये इनपुट हो जाएगा और आउटपुट हमें यहाँ पे भी क्या मिलना है, 1 मिलना है। आगे बात सुन। नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं कि हमारा a जो है 1 है, a क्या है 1 है और b क्या है 0 है। a 1 है और b हमारा क्या है, 0 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, राइट। a1 b 0, तो एंड गेट से जो आउटपुट मिल रहा है वो 0, नॉट गेट के लिए इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब नेक्स्ट केस में बात करते हैं, हमारा दोनों ही इनपुट क्या है, 1 1 है। हमारा a भी 1 है, हमारा b भी 1 है, इनपुट क्या है, 1 1 है। जब एंड गेट में इनपुट 1 1 होता है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। और जब आउटपुट 1 मिलता है यानी कि नॉट गेट का जो इनपुट है वो क्या है, 1 है, तो नॉट गेट से जो आउटपुट मिलना वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा गाइस। आई बात समझ में। तो चलो, तो यहाँ पर हमारे जो है ट्रुथ टेबल आ गई किसकी, ये नैंड गेट की ट्रुथ टेबल आ गई। और ये किसकर मिलकर बना होता है, ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है गाइस। ये डायग्राम नीचे बना लेना ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सिंबल्स है, अब हम बात करते हैं नोर गेट की। और ये क्या है, सिंबल है नोर गेट का। सिंबल किसका है, नोर गेट का है, ठीक है। चलो, हमारा बात कर रहे हैं कि इट हैज 2 एंड मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है। इसमें 2 इनपुट है और 1 आउटपुट मिलता है, ठीक है गाइस। और ये क्या मिलता है, ये बेसिकली बना है ए नॉट गेट ऑपरेट अप्लाइड, ए नॉट ऑपरेशन अप्लाइड आफ्टर और गेट। यानी कि और गेट के बाद उस पर क्या करते हैं, जब हम नॉट गेट अप्लाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, गेट गिव्स ए नॉट गेट मिलता है, राइट।
देखिए क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जब हम आउटपुट जो है सॉरी इनपुट जो दे रहे हैं यहाँ पर किस पर, एक ये क्या है हमारे पास है एक और गेट, ये क्या है एक और गेट, और इससे जो है आउटपुट मिलता है वो किस कहाँ पर जा रहा है, वो हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, नॉट गेट पर, ठीक है, एक नॉट बोर्ड, और इससे हमें क्या मिल रहा है आउटपुट। तो इसका जो इनपुट है ये क्या है, इनपुट जो आ रहा है इसका इनपुट A इक्वल टू और B इक्वल टू हम बात करेंगे, और इसका जो मिल रहेगा आउटपुट, यहाँ से ये आउटपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, राइट, यहाँ पर ये इनपुट हो जाएगा, और यहाँ से वापस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर बात करते हैं ये y की तरह वर्क करेगा, और यहां पर ये a की तरह वर्क करेगा, यहां y मिलेगा, ठीक है गाइस। चलो तो बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमने इसमें a इनपुट a और b दोनों ही हमने क्या किया, जीरो किया, किस में, ये और गेट में। तो और गेट में a भी जीरो b भी जीरो, मतलब इनपुट आउटपुट जो मिल रहा है हमें y भी जीरो मिल रहा है, और ये y इक्वल है किसके, इस a के, यानी कि इसका आउटपुट इसके इनपुट के इक्वल है, तो y जीरो है तो a इसका इनपुट भी जीरो, तो इसका इनपुट जीरो है तो इसका जो आउटपुट जो हमें मिल रहा है, इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी कि अगर a जीरो और b जीरो, तो नॉर गेट का जो नॉर गेट का जो है वो क्या मिलेगा हमें, आउटपुट, जो नॉर गेट का आउटपुट मिलेगा, ये भी जीरो, तो क्या मिल रहा है 1, तो a जीरो b जीरो, तो हमें क्या मिल रहा है 1। सेम केस हम बात करते हैं सेकंड केस के लिए, कि अगर मैं इसका आउटपुट, इसका तो जीरो, इसका मैं दे देता हूं कि आउटपुट जो है क्या दे देता हूं, 1 दे देता हूं, तो उस केस में भी हमें यहां पर क्या मिलता है, इस केस में देखिए ये जीरो ये 1, समझिए ये जीरो और ये 1, तो ये जीरो और ये 1 हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या बात करेंगे, तो इसका इनपुट क्या है 1, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा गाइस, ठीक है। सेम कैसे मैं इसका अपोजिट कर देता हूं, ये हो जाता 0 और इसको मैं कर देता हूं 1, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1 और इसका भी हमें मिलेगा 0, ठीक है। लास्ट केस में हम बात करते हैं, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो हमें आउटपुट मिलेगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो ये हमारे इस तरीके से मिलकर हमारा क्या बनता है, नॉर गेट बनता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर हमारा गेट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।